देखिए, एबीपी न्यूज लगातार आपको बता रहा है कि किस तरह से कोरोना के आगे खुद को सुपर पावर बताने वाले चीन अब लाचार नजर आ रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि चीन से एक नया वीडियो सामने आया है। अस्पताल के मुर्दाघर में शवों का अंबार लगा हुआ है और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अस्पताल के मुर्दाघर में शवों का अंबार लगा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप इस प्लास्टिक के पॉलीबैग में शवों को रखा हुआ देख सकते हैं और बड़ी संख्या में ये शव यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि चीन की तरफ से जो आधिकारिक मौत के आंकड़े हैं वो इससे बिल्कुल उलट है। लगातार यहां पर इस तरह के वीडियो, इस तरह की तस्वीर चीन से निकलकर सामने आ रही है और जो रिपोर्ट्स कहती हैं उसके अनुसार आने वाले दिनों में और भी गंभीर स्थिति बन सकती है। चीन में इलाज के बिना लोग मौत के मुंह में समाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये कोई नई तस्वीर नहीं है, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आपको आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर चीन में क्या स्थितियां हैं, कितने बुरे इस वक्त हालात हैं। और साथ ही ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि आखिर चीन की तरफ से जो आधिकारिक आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। और आपको एलईडी के जरिए हम बता देते हैं कि आखिर चीन में कितने ज्यादा बुरे हालात है। बीजिंग की बात करें, संक्रमण दर 50 से 60% होने की आशंका बीजिंग में जताई जा रही है। बीजिंग वो शहर जहां पर चकाचौंध रहा करता था, लेकिन इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ। एक महीने में 11 लाख डेथ सर्टिफिकेट का आवेदन दिया गया है, यह भी आंकड़ा निकलकर सामने आया है। शमशान की बात करें, शमशान में जगह नहीं है, नए शमशान बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों का अंतिम संस्कार वहां पर किया जा सके। और साथ ही अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में बेड, दवाई की भारी किल्लत है। और तस्वीरें आपने देखी होंगी जहां पर मेडिकल स्टोर्स के सामने लंबी लंबी कतारें यहां पर चीनियों की नजर आई। चीन में N95 मास्क का स्टॉक भी अब खत्म हो गया। ये N95 वही मास्क है जो आपको इस कोरोना वायरस से बचाता है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इस बीच चीन ने कोरोना से मौत का आंकड़ा जारी करना बंद कर दिया है। इसी वजह से यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कितना आंकड़ा है अभी मौतों का, वहां पर एक्टिव केसेस का। चीन में संक्रमण से मौत 49% बढ़ी है। WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान भी हो सकता है। इसी वजह से शी जिनपिंग ने एक समीक्षा बैठक भी बुलाई। हो सकता है इस बैठक के बाद यह ऐलान हो जाए। हर रोज 10 लाख नए केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट्स के द्वारा यह जानकारी मिल रही है। और चीन में जो समाज सेवी काम कर रही हैं, एक्टिविस्ट काम कर रही हैं, उनकी तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं जो कि आधिकारिक जो आंकड़े आ रहे हैं उससे बेहद डिफरेंस रखते हैं, बहुत अलग हैं। तो लगातार आपको हम एबीपी न्यूज पर हर खबर दिखा रहे हैं। चीन में हर तरफ जो चीख पुकार मची हुई है। एक और वीडियो सामने आया जिसमें लोग पीपीई किट पहनकर शवों को लेकर जा रहे हैं। स्ट्रेचर तक यहां पर मौजूद नहीं है। और देखिए, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, हमारे साथ लगातार बड़े डॉक्टर्स जो कि आपको सलाह भी दे रहे हैं, उनसे हम जानकारी भी हासिल कर रहे हैं लगातार कोरोना को लेकर। मुंबई जसलोक हॉस्पिटल से मेडिकल रिसर्च विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पारिक, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। एक वीडियो हमने कुछ देर पहले भी दिखाया अपने दर्शकों को कि पीपीई किट पहनकर लोग खुद ही डेड बॉडी को उठाकर ले जाने को मजबूर हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है सबसे पहले कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक ज़ॉम्बी इन्फेक्शन के बारे में भी हम क्योंकि लगातार बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में इसी से करूंगी क्योंकि अभी अभी हमने वो वीडियो भी देखा है। कितना खतरनाक है ये स्थिति? और चीन में तो बहुत ही खतरनाक है। वहां के जो कंप्यूटर मॉडल्स अभी रेडी हुए हैं वो हमको दिखा रहे हैं कि ये स्थिति बहुत गंभीर है और बिगड़ने वाली है। ये भी समझने में आता है कि जनवरी और फरवरी में हर रोज 30 से 40 लाख तक लोग बीमार पड़ेंगे। आधा शंघाई बीमार पड़ जाएगा। तो ये तो बहुत ही फिक्र की चीज है चीन के लिए। हमारे लिए शायद इतनी फिक्र की चीज नहीं है और उसके लिए कई कारण है। यहाँ का इम्यूनिटी अच्छा है, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि क्या है, ये जो वायरस है वो कभी भी म्यूटेट होके उसका एक नया वेरिएंट आ सकता है जो ज्यादा भी फैल सकता है और शायद ज्यादा भी खतरनाक हो सकता है। और हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम हमेशा इस वायरस के पीछे 1, 2 या कभी कभी 3 कदम पीछे रहते हैं।
तो वायरस पहले बदलता है, फिर हम उसका असर देखते हैं और फिर हम उसके साथ तकरार करने की तैयारी करते हैं। तो हमको अभी से ही पूरी तैयारी रखनी चाहिए और हमारे बॉर्डर के पार जो हो रहा है उसको एकदम ठीक तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल, इसको हमें गंभीरता के साथ लेना चाहिए और उससे सबक लेते हुए वो तमाम नियम जो केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनका पालन लोगों को करना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं कि चीन में हालात इतने बुरे हो गए कि इसका एक और वीडियो सबूत सामने आया है। अस्पताल में मरीजों के परिवार वाले डॉक्टर से इलाज के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की भारी किल्लत है। ग्वांगझू में एक आदमी डॉक्टर से गुहार लगाने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। उसका बेटा बीमार था और वो डॉक्टर से बेटे को देखने की मिन्नत कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए, डॉक्टर भी जवाब में घुटने के बल बैठ गया और कहा कि कई बच्चे और बुजुर्ग भी अभी लाइन में हैं और हमारी भी आप ये मजबूरी समझिए। हालात ऐसे हो गए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति घुटने पर बैठा हुआ है और उसने कहा डॉक्टर के सामने कि उसका बच्चा बीमार है, कृपया कर उसको देख लें, उसकी जान बचा लें। लेकिन डॉक्टर भी फिर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी भी मजबूरी और कई ऐसे बुजुर्ग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इलाज के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। लगातार हमारे साथ डॉक्टर राजेश जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश, सवाल यही है कि अब चीन में स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है, एक ऐसा शहर जो कि अपने आप को सुपर पावर बताता रहा, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि अस्पताल के अंदर बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डॉक्टर्स की कमी हो रही है, क्योंकि ऐसे कई हेल्थ वर्कर्स हैं अभी चाइना में जो कि खुद बीमार हैं और बीमारी में भी वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन कई लोग मौत के काल में समा चुके हैं। ऐसे में स्थिति यह है कि मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें हैंडल कर पाना इस वक्त चीन में मरीजों को अस्पताल प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जी, ये तो हमको पहले हमारी तैयारी करनी चाहिए। देखिए जी, जैसे हम फ्लाइट पे होते हैं और कुछ रिस्क होता है एयर टर्ब्यूलेंस का, तो हमेशा हमको बोलते हैं कि पहले खुद पर अपना मास्क लगाओ, अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ और फिर दूसरों पे लगाओ। तो हमको पहले तो हमारी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर की तरफ मैं ये बोलता हूँ कि वो चीन में हो या अमेरिका में हो या इधर भी हो, हमको सबकी मदद करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो भी हुआ है अभी तक हमको भूलना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की मदद करें और अगर हम तैयारी करके यहाँ जैसे हमको लग रहा है उतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो, उतना इधर नहीं फैले, तो हमको फिर हमारा ऑक्सीजन और जो भी मेडिकल हेल्प हम लोग चीन को दे सकते हैं वो देना चाहिए। उससे ये भी पता चलेगा कि हमारा दिल कितना बड़ा है, हम कितनी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये सब तैयारी अपने खुद के लिए करनी चाहिए, चीन के लिए करनी चाहिए और हमको ये नहीं भूलना चाहिए जिसको हम एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं कि चीन को मदद करने में शायद हम हमारी खुद की मदद भी कर सकते हैं। ठीक, डॉक्टर राजेश आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर इस बीच मैं बता दूं, चीन में हालात कितने खराब हैं इसका एक और सबूत सामने आया लगातार, क्योंकि तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और कोरोना पॉजिटिव एक महिला खड़े खड़े गिर गई और उसकी मौत हो गई। घर में ही महिला की जान चली गई, बच्चे भी आसपास ही मौजूद थे और एक ये सबूत सामने आया है कि किस तरह से हालात चीन में खराब हैं कि एक महिला कोरोना पॉजिटिव थी, खड़े खड़े वो गिर जाती है और उसकी घर में ही मौत हो जाती है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी वहीं आसपास ही मौजूद हैं, अपनी माँ के पास ही मौजूद हैं। ये स्थिति बेहद गंभीर स्थिति है चाइना के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि चाइना में जो स्थिति है उसको देखते हुए पूरी दुनिया को इस वक्त सबक लेने की जरूरत है। और ये वाकई दिल को झकझोर देने वाला वीडियो है कि दो मासूम बच्चियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं और उसकी माँ जो कोरोना पॉजिटिव है वो खड़े खड़े गिर जाती है और उनकी मौत हो जाती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले कैसे महिला खड़ी हुई थी लेकिन उसकी स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है, कोरोना पॉजिटिव ये महिला बताई जा रही है और वो देखिए कैसे गिर जाती है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 बच्चे हैं उसके जो पास में नजर आ रहे हैं, अपने बच्चों के सामने महिला गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि कुछ मूवमेंट भी यहाँ महिला का बाद में नजर आता है, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है महिला की। तस्वीरें देखिए, अभी महिला खड़ी हुई है, चक्कर आते हैं, नीचे गिर जाती है, पीछे अपने दीवार से टकराकर नीचे बेहोशी की स्थिति में महिला नजर आ रही है। थोड़ा मूवमेंट होता है लेकिन बताया जा रहा है कि इस महिला की मौत हो गई है।
और देखिए हमारे साथ गुरुग्राम मेदांता अस्पताल से प्रोफेसर अरविंद कुमार भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और साथ ही डॉक्टर राजेश पारेख हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, मेरा सवाल आपसे यही है कि चीन की स्थिति को फिलहाल आप कैसे देखते हैं? उसके बाद हम भारत की भी बात करेंगे कि भारत निपटने के लिए तैयार है कि नहीं, लेकिन अब अभी जो स्थिति चीन में है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? हमने वीडियोस के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से और न्यूज़ स्टोरी के माध्यम से देखी है, उसके लिए तो मतलब भयंकर कहें, हाहाकार कहें, दर्दनाक कहें, शायद एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल पा रहा है। एक तरह से सारा देश इस समय कोरोना से हाहाकार की स्थिति में है। लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, मृत्यु के बाद उनको फ्यूनरल तक नहीं मिल पा रहा है। तो मेडिकल एंगल से, ह्यूमन एंगल से, हर तरह से ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और हम तो केवल कामना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से कि वहां पर कोरोना पे वो जल्दी से जल्दी रोक लगा सके और इससे हालात उनके सुधरें। बट उससे ज्यादा जो अहम चीज मैं अपने देश के लिए मानूंगा कि ये सब कुछ देखने के बाद यह एक वार्निंग बेल है हमारे लिए कि उसको देखते, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आपको शांति से नहीं बैठना चाहिए ये सोच के कि आग तो पड़ोसी के यहाँ है, क्योंकि कल वो आपको भी पकड़ सकती है। तो यह समय हमें मिला है अपनी तैयारियों को करने का, अपने प्रिकॉशंस को अभी से शुरू करने का, ताकि वो वहीं तक सीमित रहे और वो किसी भी तरह से हमारे देश में एंट्री ना कर पाए या फैल ना पाए। बिल्कुल ठीक बात कही है डॉक्टर अरविंद आपने कि हमें भी इसे सबक लेने की जरूरत है। चीन से, जापान से जो तस्वीरें, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे पूरी दुनिया को सबक लेने की जरूरत है। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए। आगे अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या भारत तैयार है, जो अस्पताल है, क्या यहाँ पर वो तमाम इंतजाम है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या इससे पार पाना हमारे लिए आसान होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आगे का एजेंडा। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और इस वक्त हमारे साथ देश के बड़े डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उनसे अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना संकट को लेकर चीन में लगातार जिनपिंग के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। चीन की सरकार लगातार कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े छिपा रही है। पूरे चीन में जिनपिंग के खिलाफ अब प्रदर्शन हो रहा है। जिनपिंग के इस्तीफे की मांग की जा रही है। शी जिनपिंग की दमनकारी नीति की वजह से तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन जैसा कि हमने वादा किया है कि जो खबर चीन में छिपाई जा रही है वो हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों में काफी गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बड़े डॉक्टर्स देश के, जो कि लगातार हमें कोरोना को लेकर तमाम सलाह भी दे रहे हैं और साथ ही हम तक तमाम जानकारी भी साझा कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद, मेरा आपसे सवाल है BF.7 इस वेरिएंट के बारे में, जो कि इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। वो इसलिए क्योंकि इसको बहुत ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है कि ये बहुत तेजी के साथ स्प्रेड होता है, लोगों में फैलता है। इसको लेकर भी बताएं। दूसरा कि अगर एक बार फिर चीन की तरफ से कोविड को लेकर लॉकडाउन लगा दिया जाता है, इसके पहले जीरो कोविड पॉलिसी का जो असर है वो तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, BF.7 का जो आपने जिक्र किया, आज सुबह ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है एक एजेंसी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले एक साल में 90 से ज्यादा देशों में ये वाला वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा भयानक विरुलेंट किस्म का है या कुछ ऐसा है। चीन में जो कुछ हो रहा है, जहां तक मेरा और विशेषज्ञों से डिस्कशन हुआ है, उसमें जो उनकी जीरो कोविड पॉलिसी चल रही थी और वैक्सीनेशन में जो उन्होंने एक तरह से कोताही बरती है। अगर आप पूरे विश्व में देखें, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह दो चीजें बड़ी साफ उभर के आती हैं। एक, उन्होंने बहुत इफेक्टिव वैक्सीन का इस्तेमाल किया था और दूसरा, उसको काफी मैसिव लेवल पे पेनिट्रेट करके अपनी जनता को वैक्सीनेट किया था। हालांकि यूएस में रेजिस्टेंस थी, बट अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वहां भी वैक्सीन ले ली थी। यही चीज हमारे यहाँ हुई थी कि एक तो कोविड का इन्फेक्शन
पब्लिक में, चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, और जी। सबसे ज्यादा जो ओमिक्रॉन की वेव आई थी उसमें तो बहुत ही मैसिव लेवल पे इन्फेक्शन हुए थे, जिससे हमारी नेचुरल इम्यूनिटी थी, वैक्सीन ने हमको इफेक्टिव इम्यूनिटी दी। इन दोनों से मिलाकर के प्रोबेबली इम्यूनिटी लेवल हमारे, ऐसा मानना है कि बेटर हैं, जो चाइना में नहीं है। और शायद यही कारण है नेचुरल कि उन्होंने जो इम्यूनिटी और एकदम से इफेक्टिव इम्यूनिटी, पूरा इसके बारे में दिया, विस्तार से हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर अरविंद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही डॉक्टर राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज पर आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, और लगातार हमारे साथ देश के 2 बड़े डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, उनसे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, बीजिंग के एक हॉस्पिटल की तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां एक तरफ लोग इलाज के लिए लाइन में बैठे नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शव रखे हुए हैं। वहां की स्थिति की गंभीरता को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये चिंता बढ़ा देने वाली तस्वीरें हैं। एक हॉस्पिटल की ये तस्वीर है बीजिंग के, जहां एक तरफ लोग इलाज के लिए लाइन में नजर आ रहे हैं, जिन्हें इलाज कराना है वो लंबी लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शव रखे हुए हैं। शव भी बड़ी संख्या में अस्पतालों के मुर्दाघर में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ लाइन में कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो कि इलाज के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं इस लाइन में, और दूसरी ही तरफ शव रखे हुए हैं। ये तस्वीरें झकझोर देने वाली तस्वीरें, ये तस्वीरें चिंता बढ़ा देने वाली तस्वीरें जो चीन से सामने आ रही हैं। चीन का बीजिंग वही शहर है जहां पर अनुमान है कि लगभग 50 से 60% लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में बीजिंग के लिए, चीन के लिए ये एक गंभीर स्थिति, और ये तस्वीरें उसको बयां कर रही हैं। एक तरफ लोग इलाज के लिए लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं, मेडिकल जो सेवाएं हैं वो भी चरमराती हुई नजर आ रही हैं। तो आइए आपको एक बार फिर ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि आखिर चीन में जो स्थिति है वो कितनी ज्यादा भयावह होती जा रही है और कितनी चिंताजनक होती जा रही है। एक बार फिर मैं आपको आंकड़ों के जरिए और स्थिति और तस्वीरों के जरिए बताने की ये कोशिश करती हूं कि आखिर चीन के अंदर जो स्थिति है वो वाकई डरा देने वाली है, और इससे दुनिया में लोगों को सबक लेने की जरूरत है। अब आप देखिए, चीन के सिचुआन, बीजिंग, हुबेई, हुनान, अनहुई और शंघाई, ये वो बड़े बड़े शहर, ये वो प्रांत हैं जहां पर लोगों को दिक्कतें बहुत ज्यादा है। लोग इलाज के लिए यहां वहां जा रहे हैं, मजबूर हैं, और साथ ही ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए, वो इलाके दिखा रहे हैं जहां पर चीन में कोरोना ने अपने पैर पसार रखे हैं। और चीन की अगर हम बात करें तो एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है आने वाले दिनों में जब 27 से 30 करोड़ यहां पर लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ये बड़ी संख्या है, और अगर हम BF.7 वेरिएंट की बात करें तो उसका बहुत ज्यादा जो खतरा है वो इस वक्त चीन में देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच चीन ने एक बार फिर बॉर्डर सील करना शुरू कर दिया है। यूनान में म्यांमार से सटे रुइली सिटी में बॉर्डर पार करने वालों पर कैमरे से पैनी नजर भी रखी जा रही है। तो अब चीन ने ये एक और कदम उठाया है कोरोना संकट के बीच। ये कदम उठाया है बॉर्डर सील करने को लेकर। यूनान में म्यांमार से सटे रुइली सिटी में बॉर्डर पार करने वालों पर कैमरे से खास निगरानी भी रखी जा रही है। किसी को बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं होगी। अब चीन ने बॉर्डर सील करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि लोगों का सड़कों पर जो प्रदर्शन है, जो गुस्सा है, वो भी जिनपिंग के खिलाफ लगातार देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ आज शी जिनपिंग एक समीक्षा बैठक करेंगे, और यह माना जा रहा है कि शी जिनपिंग और उनके जो अधिकारी हैं वो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। और क्या फैसला होता है इस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन इसके पहले जो जीरो कोविड पॉलिसी चीन की तरफ से लागू की गई थी, उसका असर यह है कि वहां पर हर व्यक्ति इस वक्त बेहद मजबूर और लाचार नजर आ रहा है। लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे चीन में जो स्थिति है वो लगातार दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और जनवरी 2023 की बात करें, रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी 2023 में हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वो लहर के पीक का टाइम होगा, यानी कि ये अभी तो शुरुआत है, जनवरी में और स्थिति बिगड़ सकती है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश पारेख, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि बॉर्डर सील करना
और साथ ही जीरो कोविड पॉलिसी की, जैसे कि इसके पहले डॉक्टर अरविंद कुमार भी बात कर रहे थे कि उसका ज्यादा अच्छा असर नहीं देखने को मिला। कहते हैं कि लॉकडाउन आप कर दीजिए, लोगों से मिलिएगा नहीं तो स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन ये जीरो कोविड पॉलिसी से हुआ ये कि शायद जो इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी, वो बिल्डअप नहीं हो पाई चाइना में। क्या इससे आप ताल्लुक रखते हैं? जी, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। जो जीरो कोविड पॉलिसी था वो पहले तो ऐसे लग रहा था कि बहुत सफल होगा, उन्होंने सब कुछ बंद किया था, और फिर जब प्रोटेस्ट होने लगे चीन में तब उनके गवर्नमेंट ने अचानक उसको सब खोल दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक तो लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी कम थी और फिर खुल गई, लेकिन एक दूसरी तरह की भी इम्यूनिटी होती है, वो जो होती है वैक्सीन की इम्यूनिटी। अभी आपने बार बार ये तस्वीरें दिखाए और आपने कई बार बताया कि चीन ने बहुत सारा छुपाया था। तो हमको ये भी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि चीन पहले से ही सब कुछ छुपा रहा है। 2003 में जब सार्स की एपिडेमिक हुई थी, उन्होंने, वो भी चीन में ही शुरू हुई थी, उन्होंने पहले किसी को कुछ बताया नहीं। जब WHO के लोग वहां देखने के लिए आए, दुनिया को बचाने के लिए और चीन की मदद करने के लिए, तब उन्होंने उनको अंदर आने दिया नहीं। वापस इसी वक्त 2019 में उन्होंने WHO को इंफॉर्मेशन नहीं दी और अभी तक परमिट नहीं किया WHO को देखने को। तो बार बार छुपाते आए हैं। आप अपनी पूरी बात रखिएगा डॉक्टर राजेश। WHO उनकी रणनीति, चीन की रणनीति, WHO और चीन का जो कनेक्शन रहा है पहली वेव में, दूसरी वेव में, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन इसके पहले एक बड़ी खबर बता दूं, कोरोना संकट को लेकर भारत भी अब अलर्ट मोड पर है। मंगलवार को देश भर के सभी अस्पतालों में कोविड से निपटने की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री खुद दिल्ली के एक अस्पताल में मौजूद रहेंगे और कल से एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग भी शुरू हो जाएगी। इसके पहले आपको बता दें कि लगातार ये मांग उठी कि फ्लाइट्स को रोक दिया जाए या फिर जो बाहर से इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहे हैं उन पर खास नजर रखी जाए। और अब देखिए भारत अलर्ट मोड पर आ गया है। मंगलवार को देश भर के सभी अस्पतालों में कोविड से निपटने की तैयारी को लेकर एक मॉक ड्रिल किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, ये बहुत जरूरी है कि जो चीन में स्थिति है उससे पूरी दुनिया सबक ले, और देखिए भारत अब अलर्ट मोड पर आ गया है। क्या क्या किया जाएगा इसको लेकर? एक्शन मोड में है सरकार और लगातार बैठकों के बाद अभी तय किया गया है कि जो तैयारियां हैं उसका जमीनी स्तर पर जायजा लिया जाए। इसलिए अगले 2-3 दिनों में जो है वो तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और एक मॉक ड्रिल किया जाएगा कि अगर दोबारा से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती है और उन्हें लाया जाता है तो किस तरह का मेडिकल इसको प्रोसीजर किया जाएगा, कैसे उनको एडमिट किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, अस्पताल में क्या स्टॉक होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को एक मॉक ड्रिल करके देखा जाएगा, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है कि आने वाले समय में किसी वेरिएंट से यहाँ पर भी संक्रमण दोबारा फैलता है तो सरकार की तैयारी पूरी रहे, अस्पतालों में तैयारी पूरी रहे, किसी मरीज की कोई दिक्कत ना हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये किया जाएगा। साथ ही टेस्टिंग किस तरह से बढ़ाई जा सके, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति संक्रमण के लक्षण उसमें पाए जाते हैं तो उसको टेस्टिंग कितनी जल्दी किया जा सके, उसका सैंपल लेने के बाद नतीजे कितनी जल्दी आ सके, इन तमाम चीज़ों का जो है एक मॉक ड्रिल किया जाएगा। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो दिल्ली के एक अस्पताल में मौजूद रह के सभी चीजों को देखेंगे, कोई खामी पाए जाने पर वो अपने सुझाव देंगे। लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है एयरपोर्ट को लेकर क्या स्थिति है? इंटरनेशनल पैसेंजर्स पर भी खास निगरानी होगी। रैंडम सैंपलिंग को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, रैंडम सैंपलिंग की जाएगी एयरपोर्ट पे आने वाले 2% पैसेंजर्स की, जिसमें रैंडम होगा और इसमें उनको पैसे नहीं देने होंगे, सरकार इसका खर्च वहन करेगी। लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर कोई वेरिएंट बाहर से कोई नया वेरिएंट है जिससे वो व्यक्ति संक्रमित है और अगर वो देश में आता है और वो संक्रमण फैलाता है तो वेरिएंट बहुत तेजी से यहाँ फैल सकता है। ऐसे में उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसको वहीं रोकना और वहीं तक उसको सीमित करने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है, जो कि आज से शुरू हो जाएगी एयरपोर्ट्स पर। ठीक प्रफुल्ल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। देखिए जो चीन में स्थिति है उससे भारत में भी अब सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और यही वजह है कि अब अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। मंगलवार से अगर हम बात करें तो अलग अलग अस्पतालों में मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगा और खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस पूरे मॉक ड्रिल पर नजर रखेंगे। दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स पर भी रैंडम सैंपलिंग आज से ही शुरू करने की तैयारी है। हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश, पहले तो आप अपनी बात पूरी करिएगा और उसके बाद फिर हम भारत पर आएंगे कि आखिर कितनी तैयारियां हैं, यहाँ पर कितना डर है, कितना खतरा है। आप अपनी पहले बात पूरी करिए सर। जी, तो अभी तो हमको लगता है कि ज्यादा खतरा यहाँ नहीं है और इसके कारण कई है। एक तो हमने जीरो कोविड पॉलिसी नहीं की थी और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, हमने करीब 2 करोड़ वैक्सीन दिए हैं, यानी कि हमारे देश में करीब 90% लोगों में
अच्छी इम्यूनिटी है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है बीमारी के वजह से और वैक्सीन के साथ भी, इसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, और सबसे बेहतर इम्यूनिटी रहती है। तो एक तो हमारे वैक्सीन अच्छे थे, चीन का वैक्सीन ठीक नहीं था, उनके ट्रायल्स भी ठीक नहीं थे, उनका डेटा ठीक नहीं था, और उन्होंने जो वल्नरेबल लोग होते हैं 80 के ऊपर, उनको भी ज्यादा वैक्सीन दिया नहीं था। हमारे देश में ये सब नहीं हुआ है, हमारी तैयारी अच्छी है, तो ज्यादा करके इधर बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए, हम हमेशा इस वायरस के पीछे रहते हैं। अगर वायरस और भी म्यूटेट हो गया और ज्यादा फैलेगा और उसकी सीवियरिटी भी ज्यादा होगी, तो उसके लिए हमको अभी से ही बहुत ही तैयारी करनी चाहिए। और इस समय गवर्नमेंट ने ठीक कदम उठाए हैं, अच्छी तरह से टेस्टिंग शुरू किया है, जीनोमिक एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे हमको पता चलता है ये कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि अभी अभी हर अलग अलग वेरिएंट की अलग अलग खूबी होती है, वो हम समझ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ज्यादा खतरा भी नहीं है, लेकिन हमको सावधान और तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सावधान तैयार रहना चाहिए, प्रिकॉशंस हमेशा लेते रहना चाहिए, और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं उसका भी पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। डॉक्टर राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर ये है कि जापान में कोरोना की 8वीं लहर का जो कहर है वो भी देखने को मिल रहा है, और अभी तक 41 बच्चों की जापान में कोरोना से मौत हो चुकी है। माना जाता है, कहा जाता है ऐसा है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर कोरोना का ज्यादा इफेक्ट भी देखने को मिलता है, और यही वजह है कि अब देखिए जापान से भी ये दर्दनाक खबर सामने आई है। 41 बच्चों की जापान में कोरोना से मौत हो गई है, और जापान में कोरोना की 8वीं लहर कहर बरपा रही है। एक तरफ जहां चाइना में भी लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी का जो केसेस है पॉजिटिव वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जापान की अगर हम बात करें तो यहां पर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। 8वीं लहर का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, और अभी तक 41 बच्चों की जापान में कोरोना से मौत हो चुकी है। अगर हम चीन की, जापान की बात करें, ये वो देश हैं जो कि लगातार अस्पताल के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आगे रहने की हमेशा कोशिश की, और ऐसे में अब यहां पर भी जो स्थितियां हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। ऐसे में इसी वजह से पूरा हेल्थ सिस्टम चरमराता हुआ खासतौर से चाइना के अंदर नजर आ रहा है, जहां पर मरीज डॉक्टर के सामने घुटनों पर आ गया है कि वो उनका इलाज कर सके। तो इस वक्त चीन का फोकस सच्चाई छिपाने पर है, लेकिन चीन से आने वाली तस्वीरें उसकी पोल खुल रही हैं, और इन्हीं के आधार पर नई रिसर्च सामने आई है, और ये दुनिया को और ज्यादा डरा रही है। अब ज़ॉम्बी वायरस वाले इन्फेक्शन की भी बातें होने लगी है। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर जान लीजिए इस वक्त की, कोरोना संकट को लेकर अपने देश यानी कि भारत में भी पूरी तैयारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक नेजल वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोविन ऐप पर आज से ये दिखने लगेगा। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग ये वैक्सीन लगवा पाएंगे, जिन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाई है वो इसे लगवा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देखिए, भारत में भी लगातार जो तैयारियां हैं कोविड को लेकर वो सरकार कर रही है। ऐसे में अब नेजल वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दे दी है, और कोविन एप्लीकेशन पर आज से ये दिखने भी लगेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, क्या जानकारी है नेजल वैक्सीन को लेकर? देखिए, नेजल वैक्सीन जिसको CDSO यानी सेंट्रल ड्रग एंड सेंट्रल कंट्रोल अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही मंजूरी दे चुकी थी, उसको अब सरकार ने लाने का फैसला किया है। और अब जो लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन या कोविशील्ड की पहली 2 डोज ली होगी और अब उनका प्रिकॉशन डोज बचा हुआ, तो वो भी इसे ले सकते हैं तीसरे प्रिकॉशन डोज के तौर पर। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक डोज नहीं ली है, वैक्सीन डोज के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं ली है, वो नेजल डोजेज ले सकते हैं। 2 ड्रॉप नेजल ड्रॉप्स की लगेंगी 28 दिन के गैप में। तो उसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है, और आज बताया जो जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों द्वारा कि आज से ही कोविन ऐप पर ये जो है इसकी अवेलेबिलिटी और इसके स्लॉट्स जो है दिखने लगेंगे। तो कोविन पोर्टल पर इसके बारे में आज से ही जानकारी आ जाएगी। तो किसी को प्रिकॉशन डोज के तौर पे चाहिए या पहली या दूसरी तौर पे, वो इसको ले सकते हैं। इसके लेकर सरकार कुछ देर में और ऑफिशियल चर्चा करके जानकारी साझा करेगी। ठीक प्रफुल्ल, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक जुड़े हुए थे, जो कि लगातार महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर राजेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।